हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे अबॉर्शन के इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, एटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल फीचर विद मैनेजमेंट के बारे में तो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अबॉर्शन क्या होता है? द अबॉर्शन इज़ द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फिटस एंड एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर वomb वेट अबाउट 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। यानी कि अबॉर्शन क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है, जो लाइव प्रेगनेंसी होती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो फिटस होता है या जो एम्ब्रियो होता है उसका क्या हो जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम दी मदर वोम। यानी कि मदर के वोम से उसको कब किया जाएगा? वेट अबाउट 500 ग्राम और लेस। जब उसका वेट कितना हो, 500 ग्राम या उससे लेस हो, या फिर वो क्या हो, इट इज़ नॉट केपेबल फॉर इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, या जब वो फिटस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के कैपेबल नहीं है। जैसे कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के कैपेबल कब हो जाता है? ऑलमोस्ट 22 वीक के आसपास जो होता है वो उसके अंदर वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए कैपेबल हो जाता है। तो उससे पहले अगर जो प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है या उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अबॉर्शन की इटियोलॉजी के बारे में कि आखिर अबॉर्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इसके जो कॉजेज आते हैं उसके अंदर आता है जेनेटिक फैक्टर। यानी कि जो जेनेटिक फैक्टर में भी अपन बात करते हैं, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि कोई ट्रायोसोमी हो गई या मोनोसोमी हो गई, तो उस कंडीशन में भी अपने को अबॉर्शन के केसेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है जीन म्यूटेशन, यानी कि किसी भी टाइप का कोई जीन म्यूटेशन होता है तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फैक्टर हो, यानी कि किसी जो एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक से रिलेटेड कोई फैक्टर है, जैसे कि डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन लेवल, यानी कि फीमेल के अंदर जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है या उसकी जो कमी है। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसकी प्रेगनेंसी जो होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने की रिस्क रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वस्कुलरिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, या जो प्लेसेंटा है उसको भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर अमाउंट में जो जो ऑक्सीजन वगैरह जो मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में, जिसके अंदर अपन देखते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर भी किसी टाइप की कोई एब्नॉर्मलिटी है या फिर उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या है, अबनॉर्मल है, जैसे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन के केसेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूटेराइन फाइब्रोइड्स के बारे में। यूटेराइन फाइब्रोइड्स यानी कि यूटेरस के अंदर किसी भी टाइप का कोई मेलिग्नेंसी या फिर कोई कार्सिनोमा या फाइब्रोइड्स जो है वो डेवलप हो गया है, तो उस कंडीशन में भी वो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि सर्विक्स जो है वो उसके अंदर कैपेबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को क्या कर सके, पूरा 40 वीक तक क्या है, कैरी कर सके। तो उससे पहले ही क्या हो जाता है, सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है, वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन अदर कॉजेज़ की बात करते हैं, तो जिसके अंदर अपन देखते हैं इन्फेक्शन हो गया, यानी कि इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जो वहाँ के जो उसकी जो वॉल्स होगी, एंडोमेट्रियम वॉल्स होगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके जो वो प्रॉपर जो है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो मदर है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, जो क्या हो जाता है, उस फीटस को क्या मानेगा, फॉरेन बॉडी मानेगा और उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज़ बना लेगा। या फिर कोई भी एलो इम्यून फैक्टर हो गया, जो बाहर से किसी इस टाइप का कोई फैक्टर है जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होने के चांस है, अबॉर्शन होने के चांस है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो मैच नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी अपने को क्या देखने को मिलेंगे, रिस्क देखने को मिलेंगे अबॉर्शन के। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या जो मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्री मेच्योर रप्चर हो जाएगा, या उसका जो बिफोर 28 वीक, मतलब जो उससे पहले ही या उसके जो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन के केसेस देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में अपन देखते हैं सिगरेट स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल अब्यूज़ हो गया या फिर एक्सपोजर टू कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट हो गया। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाती हैं, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी लॉस होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट जैसे किसी भी टाइप के कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स के वो कॉन्टेक्ट में आ गई हैं तो उसकी वजह से भी उसके अंदर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने को क्या देखने को मिलेंगे, अबॉर्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अबॉर्शन के क्या हो गए, कोज हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबॉर्शन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं 2 टाइप्स के अपन मेनली अपन इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है स्पॉन्टानियस अबॉर्शन एंड नेक्स्ट होता है इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टानियस अबॉर्शन होता है उसको अपन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर अपन देखेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। और इंड्यूस अबॉर्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो लीगल अबॉर्शन हो गया या इलीगल अबॉर्शन हो गया। तो इसको अपन मेनली क्या होता है एमटीपी के रूप में या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रूप में अपन देखते हैं, जिसमें लीगल अबॉर्शन देखते हैं। और इलीगल अबॉर्शन क्या हो गया, जो एमटीपी के क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करता है या उसको मेट नहीं करता है, उसके बाद भी कोई है जो अगर छुपकर किसी भी टाइप का कोई अबॉर्शन जो है वो करवा लेता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, इलीगल अबॉर्शन। और लीगल अबॉर्शन होता है जो एमटीपी एक्ट 71 के अंदर जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, अगर उसके तहत अगर वो अबॉर्शन करवाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीगल अबॉर्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइप का इंड्यूस अबॉर्शन होता है, यानी कि ये अपन क्या करवा रहे हैं, बाहर से करवा रहे हैं। ठीक है, जबकि स्पॉन्टानियस अबॉर्शन क्या होता है, जो क्या हो जाएगा, किसी भी पैथोफिजियोलॉजी की वजह से या किसी भी कॉज की वजह से क्या होगा, अपने आप जिसका ऑनसेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इनको एक एक अबॉर्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूटेराइन क्रैम्पिंग वाइल द सर्विक्स रिमेन क्लोज्ड। यानी कि इसमें क्या रहेगा कि सर्विक्स जो मेनली क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और यूटेराइन ब्लीडिंग अपने को या वेजाइनल ब्लीडिंग अपने को क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। यानी कि अभी तक मतलब प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू की जा सकती है। अगर अपन उस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्विक्स अभी क्या है, पूरी तरह क्लोज है, और क्रैम्पिंग्स अपने को क्या देखने को मिल रही हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग दिखने को मिल रही है, जो क्या होगी, माइल्ड नेचर की होगी। तो अगर उस टाइम अपन क्या कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, उस जो अबॉर्शन है उसको अपन फर्दर प्रोग्रेस से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इट कैन प्रोग्रेस टू स्पॉन्टानियस अबॉर्शन बट प्रिवेंटिव मेजर्स में बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कोज। अगर कोज के अकॉर्डिंग अपन उसका प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं तो अपन उसको और प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, या अपन उस प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट आता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पॉन्टानियस अबॉर्शन कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग एंड ओपन सर्वाइकल ओस। यानी कि इसके अंदर क्या है, ये क्या है, स्पॉन्टानियस अबॉर्शन का एक टाइप होता है जिसके अंदर मेनली अपने को क्या देखने को मिल रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है एंड ओपन सर्वाइकल ओस। यानी कि सर्वाइकल ओस जो क्या है वो ओपन हो चुका है, इंडिकेटिंग दैट द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यू एंड ए मिसकैरेज इज इमिनेंट। मतलब अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को अपन रोक नहीं सकते हैं, प्रेगनेंसी को अपन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। जो अबॉर्शन है वो इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि वहाँ से अपन उसको वापस कंटिन्यू कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट अबॉर्शन करवाना पड़ेगा इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर। जबकि थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या था, अपन उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोग्रेस से अपन क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। जबकि इसके अंदर जो क्या है, सर्वाइकल ओस जो है वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, तो अब अपन इसको प्रेगनेंसी को अपन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में। कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है, ऑल फिटल टिश्यू एंड प्लेसेंटा आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या है, जो सारे फिटल टिश्यू हैं या जो प्लेसेंटा है वो क्या हो चुके हैं, एक्सपेल्ड आउट हो चुके हैं। सर्विक्स यूजुअली क्लोज आफ्टर द एक्सपल्शन, और जो सर्वाइकल ओस है वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट जो एक्सपल्शन हुआ है उसके बाद वो भी क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब उसके अंदर यूट्रस के अंदर किसी भी टाइप का कोई फिटल मटेरियल या कंसेप्शन मटेरियल नहीं है। ठीक है, ब्लीडिंग एंड पेन टिपिकली सबसाइड क्विकली, और इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ब्लीडिंग जो है और पेन जो है वो भी क्या हो जाता है, सबसाइड हो गए हैं। नो फर्दर मेडिकल इंटरवेंशन इज यूजुअली नीडेड, और इसमें किसी भी टाइप का कोई मेडिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हालांकि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है अपन वो उसके अंदर दे सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह,
सेप्सिस से प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे। और पेन इतना नहीं होता है, माइल्ड नेचर का हो तो अपन उसमें एनाल्जेसिक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस स्टेज पर है कि उसमें पूरी तरह से वो अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, अपने को उसमें किसी भी टाइप का कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन में बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है? सम फीटल टिश्यू और प्लेसेंटा रिमेन इन द यूट्रस आफ्टर द एक्सपल्शन हैज़ बिगन, यानी कि जो एक्सपल्शन है वो बिगन हो चुका है, सर्विक्स भी क्या है, ओपन है, और प्लेसेंटा है, अब कुछ पार्ट जो है वो क्या है, यूट्रस के अंदर है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेल्ड आउट हो चुके हैं उसको तो वो तो हो चुके हैं, लेकिन जो रिमेन प्रोडक्ट है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, मेडिकली इंटरवेंशन के थ्रू उनको एक्सपेल्ड आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर एक्सपल्शन की प्रोसेस हो रही है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में अपने को देखने को मिलेगा कि जो सर्विक्स है वो भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? मिस्ड अबॉर्शन अकर्स व्हेन ए फिटस डाइज एंड रिमेन इन द यूट्रस, यानी कि फिटस क्या है, डाई हो, मतलब फिटस अब नहीं है, खत्म हो चुका है, रिमेन इन द यूट्रस, बट द बॉडी डज नॉट एक्सपेल द टिश्यू और रिकॉग्नाइज द लॉस, द प्लेसेंटा में कंटिन्यू टू रिलीज हार्मोन। यानी कि मिस्ड अबॉर्शन की कंडीशन में क्या होगा कि फिटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही डेड है, लेकिन अपनी बॉडी को पता नहीं चलता है, तो वो क्या करती है कि वो उसको एक्सपेल आउट नहीं करेगी। बॉडी को पता नहीं है कि अंदर जो फिटस है वो है डेड है, तो वो उसको एक्सपेल आउट नहीं करेगी, और उसको बॉडी में मतलब पता नहीं चलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, जो हॉर्मोन्स हैं उसको रिलीज़ करता रहेगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब अपन यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो उसके थ्रू अपन पता चलेगा कि फिटल हार्ट जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, या फिटस जो है वो डेड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है? सेप्टिक अबॉर्शन डिस्क्राइब्स एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन ड्यू टू एन अपर जेनाइटल ट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग और आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, सेप्सिस की वजह से, यानी कि जो इन्फेक्शन हो जाता है या जेनाइटल ट्रैक्ट में अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जो क्या हो जाएगा, असेंडिंग इन्फेक्शन के रूप में क्या होगा, स्प्रेड होगा यूट्रस के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह से क्या होने लगेगा कि जो ऑफेंसिव वेजाइना के थ्रू क्या होने लगेंगे, ऑफेंसिव डिस्चार्ज होने लगेंगे, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। साथ में उसको फीवर और चिल्स वगैरह भी अपने को देखने को मिलेगा, और अबॉर्शन जो हो जाएगा वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अलग अलग अबॉर्शन में अपन मेनली क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन की। तो अपन ने देखा था थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि जो अबॉर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, और लेकिन अभी तक क्या है, सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज है, और अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लाइट अपने को वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ अपने को क्या देखने को मिलेगा, माइल्ड नेचर के जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे या पेन देखने को मिलेगा, और सर्विक्स जो है वो क्लोज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में। तो कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होगा, जो वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो सबसाइड हो जाएगी, क्योंकि अपना जो सारा प्रोडक्ट है, जो सारा प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो चुका होगा, ठीक है। तो एब्डोमिनल पेन भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, और जो फीटल टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, ऑल फीटल टिश्यू क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर पता चलेगा कि यूट्रस क्या है, प्रॉपरली इम्पटी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, तो उसके साथ में अपने को क्या देखने को मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और जो सर्वाइकल ओस जो है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि किसी भी टाइप की कोई वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है, क्रैम्पिंग नहीं है, क्योंकि फिटस क्या है, अभी बॉडी को क्या लग रहा है कि अंदर फिटस है, लेकिन अब वो उस लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है। लेकिन अपन जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ फिटल हार्ट एक्टिविटी अपने को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या होते हैं, हो सकता है कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होंगे जो हॉर्मोन्स की वजह से क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में। इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी, और सर्विक्स जो होगा वो क्या रहेगा, डायलेटेड रहेगा। बात करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। तो सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेगा, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अपने को इन्फेक्शन के जो साइंस होते हैं वो देखने को मिलेंगे,
ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो अपन अबॉर्शन को डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट के अंदर उसकी जो प्रीवियस जो प्रेगनेंसी होती है उससे रिलेटेड हिस्ट्री अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसको अगर पहले भी ऐसी इस टाइप की कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो तो उसके बारे में अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, या फिर उसको वेजाइनल ब्लीडिंग जो हो रही है वो कितने दिनों से हो रही है तो उसके बारे में अपन उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ताकि अपन जो वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हो गया उसके बारे में फाइंड आउट कर सके, या जो अपन उसको क्या करेंगे, जो पेट्स के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन अमाउंट क्या करेंगे उसको डिसाइड करेंगे, या फिर किस टाइप का मटेरियल है, या जो डिस्चार्ज है ये फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या किस टाइप का डिस्चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट अपन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है एसजी जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो गया उसका जो लेवल अपन असेस करेंगे, और सीबीसी के अंदर जैसे किसी भी तरह के कोई उसकी जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कितना है, बढ़ा हुआ है, या फिर जो हीमोग्लोबिन लेवल अगर अपन देखेंगे या कोई एनीमिया के कोई रिस्क तो नहीं है उसके बारे में अपन देखेंगे। और इसका जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस जैसे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ताकि उससे अपन को पता चल सके कि जो फिटस है वो कितना जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ चुका है और कितना प्रोडक्ट है वो अंदर है, या फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो थ्रेटन अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, अपन उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को आगे। तो सबसे पहले अपन इसका मेन जो होगा वो अपन क्या करवाएंगे, वुमेन्स को प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या ले, प्रॉपर रेस्ट ले। साथ ही साथ उसके अंदर पेन एंड क्रैम्पिंग्स देखने को मिलती है, तो उसके लिए अपन क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, एनाल्जेसिक या एसिटामिनोफेन हो गया वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से हो रहा हो, या जो एंडोमेट्रियम है थिकनेस वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको बाहर से प्रोजेस्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि वो प्रेगनेंसी को अपन आगे कंटिन्यू कर सके। बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन के मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें वैसे तो कोई मेडिकल इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है, लेकिन अपन सपोर्टिव मैनेजमेंट के रूप में अपन एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रेस्क्राइब करेंगे, एनाल्जेसिक हो गया, यूएसजी करेंगे कंफर्म करने के लिए कि किसी भी टाइप का कोई फिटल या कंसेप्शन मटेरियल जो है वो अंदर तो नहीं रह गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में अपन क्या करवाएंगे, डीएनसी करवाएंगे या डीएनई करवाएंगे, यानी डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे, ताकि जो भी अंदर जो फिटल मटेरियल रह गया है उसको अपन क्या कर सके, एक्सपेल आउट कर सके। साथ ही साथ उसको सपोर्टिव मैनेजमेंट अदर जो इनकम्प्लीट की तरह है उसी तरह अपन इसको सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन के बारे में। तो मिस्ड अबॉर्शन के बारे में जैसे कि अगर बिफोर 20 वीक है तो अपन उसके अंदर क्या करेंगे, जो वेजाइनली है उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं उसको एडमिनिस्टर करेंगे, और अपन वेट करेंगे कि जो फिटल है वो जो फिटल प्रोडक्ट है वो क्या एक्सपेल्ड आउट होता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 48 आवर्स के बाद में अपन क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। ठीक है। अगर 12 वीक के बाद की प्रेगनेंसी है, मोर देन प्रेगनेंसी जो है मोर देन 12 वीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पहले प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। अगर उससे जो अगर नहीं होता है तो उसके बाद में अपन 10 to 20 यूनिट्स जो है वो जो आईवी जो है उसको ऑक्सीटोसिन देंगे। साथ ही उसको अगर ऑक्सीटोसिन के बाद में अगर इवैक्यूएशन जो हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है एक्सपल्शन तो अपन डीएनए या सेक्शन इवैक्यूएशन जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन के बारे में। इनएविटेबल अबॉर्शन के अंदर अपन क्या करते हैं, बिथार्जिन 0.2 mg देंगे, ताकि उसकी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो हो रही है उसको अपन क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। या इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अपन उसको क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे या उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, ताकि उसके अंदर किसी भी अगर एनीमिया की रिस्क हो या हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चांसेस होते हैं तो अपन उसको प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन डीएनसी परफॉर्म करेंगे, ताकि उसके अंदर जो भी अगर फिटल मटेरियल रह गया है या कोई भी पार्ट अगर रह गया है तो उसको अपन क्या कर सके, इवैक्यूएट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। तो सेप्टिक अबॉर्शन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि एम्पेसिलिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया। साथ ही साथ पेन को क्रैम्पिंग को कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ ही उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, जैसे एंटीपायरेटिक हो गया उसके फीवर के लिए। तो ये था अपन ने डिस्कस किया था अबॉर्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।